एक लड़का था, वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पैकिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे हो गए। इसके बाद वह काफ़ी धनी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से गुजर गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। दोस्तों, फिर उसको देखते ही इस लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की न मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की को इस लड़के से मिला ही दिया। वह लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर में काम दे दिया और जब वह लड़की इस लड़के से मिलने आई थी तो उस समय इस लड़के ने कुछ शब्द भी हिसाब से नहीं बोले था, जिससे लड़की को लगा कि वह यह लड़का गूंगा है। गूंगा देखते ही लड़की को और उससे प्यार हो गया। लड़का भी जान गया था कि वह यह लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ यह लड़की समझ गई थी कि यहाँ लड़का यह घर का नौकर है, ना कि मालिक। अब जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता था तो गूंगा बनकर जाता था। धीरे धीरे लड़की इस लड़के पर काफ़ी रहम खाने लगी और उस लड़के से लाचारी देख काफ़ी ज़्यादा उससे प्रेम करने लगी। लेकिन फिर यह लड़की एक बात से डर कर पीछे हट गई। इस लड़की के माता पिता बचपन से ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहते थे कि वह जब तक जिंदा रहे यह लड़की उसके खाने और पीने का पैसा देती रहे। फिर लड़की का प्रेम हद से भी बाहर हो गया। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़के के एक खांसी पर भी लड़की दौड़े उस लड़के के पास पहुंच जाती थी। जब लड़के के समझ आ गया कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया, लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले ही लड़की के बारे में सब कुछ पता करने के जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का भी झूठ बोला था। वह दिनों दिन रात रोने लगा। लड़की अपने सैलरी में से लड़के के इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। भर्ती को देख लड़की दौड़ी चली आई। वह दौड़ते हुए हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफ़ी मशीनें लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वह डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मैं ही मालिक हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर में मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा के यहाँ देने चले जाना। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की के आंख से आंसू भर आए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के की इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त खो गया। अब इससे कुछ भी याद नहीं था। वह इसके बाद लड़की ने उसके याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया। याददाश्त ना आ सकी। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाती।